हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी और आपका उसमें टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सबसे पहले आपका जो इंडिपेंडेंट इवेंट है वो हमारा क्या होता है कि इसमें आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट है और उसमें आपके कोई भी टू इवेंट्स हैं, जैसे मैंने ए लिया है और आपका बी लिया हुआ है, और इसमें कुछ आपके जो सैंपल पॉइंट हैं वो कॉमन भी हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हमारा क्या है कि ए की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बी पर डिपेंड नहीं करती और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ए पर डिपेंड नहीं करती। तो हम ऐसे इवेंट को, इन इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसको हम जब शो करेंगे वो क्या कहता है कि चेक करो कि आपका ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। तो आपने क्या करना है, पी ए इंटू पी बी, आप ए इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे और आपका जो बी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। यदि उनका प्रोडक्ट आपका उनके कॉमन की जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसके इक्वल आता है तो हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो अब देखो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल टू हाफ एंड पी बी इज इक्वल टू 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इसमें आपको जो पी ए दे रखा है वो आपका 1/2 और पी बी आपका 7/12 है और पी ए नॉट और बी नॉट। तो इसका मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो आपका है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने x माना हुआ है। तो और ये मेरे को गिवन है 1/4 और ये 1 माइनस एक्स। अब मैंने x को आपने इधर ट्रांसपोज कर दिया और 1/4 को आपने इधर ट्रांसपोज कर दिया तो x आपका मिलेगा 3/4। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट ए इंटरसेक्शन b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मेरा पी ए मेरे को गिवन है 1/2 और पी बी 7/12 है। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालते तो मेरा आता है 7/24। सो दिस 7/24 इज नॉट इक्वल टू 3/4, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब इसमें नेक्स्ट आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का देखो आपका ये सेकंड पार्ट है। इफ ए एंड एफ आर द इवेंट सच दैट पी इज इक्वल टू 3/5 एंड पी एफ इज इक्वल टू 3/10 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5 आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग मैंने पी 3/5 और आपका एफ 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो आपका 1/5 है। अब मैंने इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई किया है पी ई और पी एफ को, तो ये आपका 3/5 इंटू 3/10, तो ये इसका प्रोडक्ट जो आएगा 9/50। अब देखो यहाँ मेरा 9/50 और ए इंटरसेक्शन एफ जो है वो 1/5 है। सो दैट इज नॉट इक्वल टू 9/50 इज नॉट इक्वल टू 1/5, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट आपका देखो ये क्वेश्चन है, इफ पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/5 देन पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मुझे देखो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और उसने बोला है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इट मीन्स पी ए इंटू पी बी दैट शुड बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने ए दे रखा है 3/5 और आपका जो बी की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 1/5। तो ये इंटरसेक्शन बी के मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3/25 दैट इज द आंसर ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका देखो क्वेश्चन 1 का ये सेकंड पार्ट है। इफ ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट पी ए इज इक्वल टू 1/4 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। अब देखो इसमें पी नॉट ए एंड नॉट बी, तो इसका जो फॉर्मूला है पी ए एंड पी नॉट बी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब ये वैल्यू मेरे को मालूम है, तो ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ से 1/4 ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, पी बी आपका है 1/2 और इंटरसेक्शन आपका 1/8। ये आपकी 3 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखो दे रखी है, 1/2 एंड 1/4 एंड 1/5। ये आपकी देखो ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पर। तो इनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 5/8। तो ए यूनियन बी, अब मैंने वैल्यू ए यूनियन की यहाँ यूनियन बी की यहाँ पुट की है, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी दैट इज 1 माइनस 5/8। तो ये 3/8 जो होगा वो इसका
आंसर हो जाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट है, ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी आपका पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। पी ए आपको गिवन है, पी बी आपको गिवन है, देन फाइंड पी ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो मैंने ये पी ए और ये पी बी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका 9/50 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए बट नॉट बी। तो पी ए बट नॉट बी, इसका देखो आपका जो फॉर्मूला है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपने यहाँ फाइंड आउट किया है, और ए आपका 3/10, तो 3/10 माइनस 9/50 दैट विल इक्वल टू 6/50। अब आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें ये पूछ रहा है कि पी ए और बी मीन्स दैट इज ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी आपका फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 3/10, 6/10 माइनस 9/50, तो ये आपका 36/50, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। एंड नेक्स्ट पार्ट दैट इज द फोर्थ पार्ट, पी नाइदर ए नॉर बी। तो इसका मतलब होता है पी ए नॉट एंड बी नॉट। तो पी ए नॉट और बी नॉट 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपने यहाँ निकाला 36/50, आपने इसको माइनस कर दिया, दैट विल बी 14/50। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 14/50 आ जाएगा। अब देखो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पार्ट है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0.2, पी बी इज इक्वल टू पी एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.6 एंड ए एंड बी आर गिवन इंडिपेंडेंट इवेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो अब यहाँ पर देखो पी ए एंड पी बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटू पी बी दैट विल इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए की वैल्यू 0.2 है, पी बी की वैल्यू पी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.2 इंटू पी। अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा है पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसका हो जाएगा 0.6, ये आपका 0.2 पी प्लस पी और ये माइनस 0.2 पी। तो आपका 0.4 इज इक्वल टू 0.8 पी और पी इज इक्वल टू 4/8 मीन्स दैट इज द 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a box contains 100 tickets number 1 to 100 if 5 tickets are drawn successively with the replacement from the box, find the probability that all tickets were numbered divisible by 10। तो अब देखो यहाँ पर मेरा नंबर टिकट जो नंबर आपके टोटल जो नंबर टिकट्स हैं वो आपके 1 to आपने 100 तक आपने नंबरिंग की है, तो इसका मतलब मेरे पास जो टोटल टिकट्स हैं वो आपकी 100 हैं, और नंबर डिविजिबल बाई 10, तो 10 से जो डिविजिबल नंबर होंगे वो आपका 10, 20, 30 अप टू 100 मीन्स दीज नंबर्स विल बी 10। तो मेरे पास वो 10 नंबर्स होंगे। तो अब वो कह रहा है नंबर डिविजिबल बाई 10, तो मैंने माना कि आपका फर्स्ट नंबर भी आपका मेरा इवेंट है कि नंबर डिविजिबल बाई 10, तो फर्स्ट भी नंबर 10 से डिविजिबल, सेकंड भी डिविजिबल, थर्ड भी डिविजिबल, फोर्थ भी एंड फिफ्थ भी। अब उसने बोला है कि टिकट्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट का हमारा मतलब क्या होता है कि हमने टिकट ड्रॉ की, और या आपका जो कार्ड है, टिकट है, जो भी हमने ड्रॉ किया उसको देखा और दोबारा उसी में उनको मिक्स कर दिया, तो ये हमारा होता है विद रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्ड जो हैं वो हर ट्रायल पर सेम रहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स भी सेम रहेंगे और आपके टोटल आउटकम्स भी सेम रहेंगे। तो यहाँ मेरे टोटल जो कार्ड्स हैं वो 100 हैं, और जो डिविजिबल जो कार्ड्स हैं जो फेवरेबल आउटकम है वो मेरे पास 10 है। तो फर्स्ट कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी 10/100, सेकंड के लिए भी आपकी 10/100, थर्ड के लिए भी 10/100, फोर्थ के लिए भी 10/100 और आपका नेक्स्ट के लिए भी आपका 10/100। इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/10 टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ 2 डाइस आर रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट। अब देखो यहाँ पर आपने जो टोटल आपकी डाइस है उसमें आपके जो नंबर्स होते हैं, तो मैंने उन वहाँ जो नंबर्स हैं डाइस में, मैंने अभी सैम्पल स्पेस की आपकी जो पहले वीडियो बनाई हुई फर्स्ट जो है उसमें आपका है, तो इसमें जो हमारे नंबर्स होंगे वो 36 सैम्पल पॉइंट होते हैं। तो उसमें आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ऐसे ही आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5
और 4 6। सेम आपका जो यहाँ से नंबर्स जो लेते हैं ये आपके 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब देखो मैंने यहाँ पर जो नंबर्स लिखे थोड़ा पास में नंबर हैं, इनके साथ सबके साथ ये अलग अलग ब्रैकेट होते हैं और यहाँ कॉमा होता है, तो ये स्पेस थोड़ा यहाँ कम था, मैंने इसलिए दिखाने के। तो ये मेरे टोटल 36 सैंपल स्पेस हैं टोटल जो है। अब वो कह रहा है कि नंबर डिफरेंट, तो इसमें जो नंबर सेम है आपका मतलब ये आपका 1 1 नहीं आएगा, 2 2 भी नहीं आएगा, 3 3 भी नहीं आएगा, 4 4 भी नहीं आएगा, 5 5 भी नहीं आएगा, और आपका 6 6 भी नहीं आएगा। तो ये 6 नंबर्स आपके नहीं आएंगे, तो क्योंकि वो कह रहा है कि नंबर आर डिफरेंट। तो अब देखो यहाँ से डिफरेंट, फाइंड द नंबर 2 डाइस आर डिफरेंट। तो मेरे डिफरेंट नंबर कितने हुए आपके पास? 30 डिफरेंट नंबर हो गए और टोटल आपके 36। इसमें आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे कि फर्स्ट आपका 30 और अपॉन 36, जो ये आपके पहले पार्ट का हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि इसमें आपका नंबर डिफरेंट होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 30 अपॉन 36। इफ द टोटल ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस इज एट लीस्ट 4। अब देखो एट लीस्ट 4, कम से कम 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो सम ऑफ नंबर्स मिलता है, तो देखो यहाँ देखते हो तो आपको सम 2 मिल रहा है, इधर आपका 3, फिर 4 5, फिर आपका 6 7 8 9 10 11 12, इतना आपका सम डिफरेंट नंबर मिलते हैं आपके। तो अब वो कह रहा है एट लीस्ट 4, तो 4 से मतलब 4 और 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को क्या नहीं चाहिए? तो मैंने क्या किया कि क्योंकि जितने नंबर्स हैं उनमें सबकी प्रोबेबिलिटी में से मैंने जिनका सम 2 आएगा और जिनका सम 3 आएगा उनको मैंने माइनस कर दूंगा, तो आपका वो जो है एट लीस्ट 4 का आ जाएगा। तो जिनका सम आपका 2 आता है वो 1 1, केवल एक ही सैंपल पॉइंट होगा, और जिनका सम 3 आता है वो 1 2 और 2 1। इट मीन्स मेरे पास जो है 3 जो है फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो इसको मैं 1 में से माइनस करूंगा। तो ये आपका सम एट लीस्ट 4 मीन्स 1 माइनस सम लेस देन 4। जो 4 से कम सम आएगा मैं उसको 1 में से माइनस कर दूंगा। तो 1 जो आपका 4 से कम सम आएगा, तो मेरे फेवरेट आउटकम आपके देखो 3 है, तो 3 अपॉन 36 मैंने 1 में से माइनस कर दिया, तो ये आपका 1 अपॉन 12 हो जाएगा। तो 11 अपॉन 12 दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट। इसका आपका आंसर हो जाएगा कि 11 अपॉन 12। और इसके लिए जो आपका आंसर होगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ देखो है कि NA अपॉन NS, तो 30 अपॉन 36 सिंप्लीफाई कर दो, आपका 6 5 दा और 6 6 दा मीन्स 5 अपॉन 6। तो ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल एंड मोनिका अपीयर फॉर एन इंटरव्यू for 2 vacancies. The probability of the Kamal's selection is 1 upon 3 and that of Monica's selection is 1 upon 5. Find the probability that only one of them will be selected. तो अब देखो इसमें आपका है कि probability of मोनिका, जो मोनिका की जो probability है वो आपकी इसमें दे रखी है 1 upon 3 selection की, और कमल की जो probability है वो दे रखी है आपकी 1 upon 5। अब वो कह रहे हैं एग्जैक्ट वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। इट मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। तो इसमें आपका में हमने देखना है कि आपका वन ऑफ देम सेलेक्टेड है। इट मीन्स यदि आपका मोनिका सेलेक्ट होती है एंड कमल नॉट, यदि आप मोनिका सेलेक्ट हो रही है पर कमल उसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये एक ही सेलेक्ट हुआ। और के लिए प्लस करेंगे कि आपका कमल सेलेक्ट होता है बट मोनिका नॉट। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि दोनों का सिलेक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका PM इंटू PK नॉट और प्लस PK एंड PM नॉट। तो अब यहां पर देखो मोनिका की सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 अपॉन 3 है, और कमल की ना होने की, तो जब होने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 5 है तो 1 में से इसको माइनस कर दो, तो ये आपका 4 अपॉन 5 ना होने की हो जाएगी। प्लस ऐसे ही कमल की आपकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 5 है, और मोनिका की ना सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इसको 1 में से माइनस कर दोगे, दैट विल बी 2 अपॉन 3। तो ये आपका 6 अपॉन 15, और इसका एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 से 2 हो जाएगा, और 3 से आपका ये 5 मीन्स 2 अपॉन 5 दैट विल बी द आंसर। 19 question. A can hit a target 4 times out of 5 times and B can hit the same target in 3 times out of 4 times and C can hit the target 2 times out of 3 times. They fire simultaneously
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी टू ऑफ ए बी सी विल हिट द टारगेट। तो अब देखो मेरा ए मैंने निकाला है कि मेरी जो ए की जो टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसने बोला है कि दैट इज अ 4 टाइम आउट ऑफ 5, तो 4/5। और आपकी जो बी की हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसने बोला है कि 3 टाइम्स आउट ऑफ 4, तो ये आपका 3/4। और जो सी की हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज अ 2 टाइम्स आउट ऑफ 3, तो ये आपका 2/3। ये इनकी हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एनी टू ऑफ देम, इसका मतलब क्या है कि इफ ए हिट द टारगेट एज वेल एज बी हिट द टारगेट बट नॉट सी, आपका सी हिट नहीं करता है। और यदि आपका ए हिट नहीं करता है तो आपका बी और सी दोनों हिट करते हैं। और जब आपका बी हिट नहीं करता है तो आपके ए और सी दोनों हिट करते हैं। ए हिट करता है और आपका सी भी हिट करता है। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए की हिट करने की एंड पी की बी की हिट करने की, और बट नॉट पी सी की नॉट हिट करने की। सेम आप इसको करोगे तो पी की ए की हिट करने की, ना हिट करने की, और पी की बी की हिट करने की, और प्रोबेबिलिटी सी की हिट करने की हो जाएगी। प्लस पी, अब बी नहीं करता है और ए और सी दोनों करते हैं, तो ये आपका पी, ये मैंने इनको अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई जाएंगे। अब ए की हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे पास 4/5 है, बी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी वो अब 3/4 है, और सी की ना हिट करने की वो आपकी 1/3। मैंने इसको 1 में से माइनस कर दिया है। अब ऐसे ही ए की ना हिट करने की इसको 1 में से माइनस करो, 1/5 हो जाएगी। बी की हिट करने की 3/4 और सी की हिट करने की 2/3। अब आपका नेक्स्ट में बी की ना हिट करने की इसको 1 में से माइनस करो, 1/4 हो जाएगी, और आपका ए की 4/5 और इसकी आपकी 2/3। अब देखो इसका एलसीएम में सभी नंबर सेम है, 5 4 द 20 और 3 60, तो 60 रखो इसको नीचे, तो आपका 60 रहेगा। अब देखो यहाँ का आपका 12 हो जाएगा, यहाँ का आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ का आपका 8, तो 26/60, सो इट विल बी, इसको सॉरी 60, 26/60, so it will be the probability will hit the target। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में none of them will hit the target, एक भी आपका हिट नहीं करेगा। इट मीन्स नाइदर ए हिट द टारगेट, मीन्स पी भी ए भी हिट नहीं करता, एंड आपका बी भी हिट नहीं करता, एंड आपका सी भी हिट नहीं करता है। तो इसका मतलब आपका पी ए नॉट एंड पी बी नॉट एंड पी सी नॉट। तो अब पी ए नॉट जो हो जाएगा वो आपका 1/5, पी बी नॉट हो जाएगा वो आपका 1/4, एंड पी सी नॉट दैट इज 1/3। तो ये आपका 1/60 दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो ये इस तरह से आपके जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका इसमें एंड और आपके इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट है। थैंक यू स्टूडेंट।